नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टेट पास ऑल पर। हेलो। हेलो। हाँ पुनीत जी नमस्कार। हाँ नमस्कार सतीश जी। अरे सर कैसे हैं भैया? बस बढ़िया है, आप बताइए। बस आशीर्वाद है आपका, चल रहा है। हमने कहा काफी दिन हो गया तो भाई जी से थोड़ा सा कुछ मार्गदर्शन ले लूं। बताइए। भैया जैसे सब कुछ जो आप कह रहे थे दशा दिशा तो घुमा फिरा के वही चल रही है, कोई नहीं आई। सरकार साइलेंट मोड में है और हर हर वीडियो को मैं बहुत ध्यान से करता हूँ। जब एनालिसिस निकालता हूँ और पूरा जो है शुरू से लास्ट तक जब पूरा निचोड़ तारतम्य में बैठाता हूँ तो पाता हूँ कि सब कुछ प्री प्लानेट चल रहा है। वो तो जी अच्छा। जैसे 5 सितंबर शिक्षक पर 5 सितंबर से शुरू हुआ था तो इसमें उम्मीद थी कि शायद सितंबर माह में कुछ जो है अनाउंसमेंट वगैरह मतलब मिल सकती थी। बट ये डिले हो रहा है, शिक्षा नीति से ही अभी डिले हुआ है। कब तक क्या उम्मीद है कुछ? शिक्षक पर्व में पहले तो ये कभी होता नहीं था, पहली बार रखा गया है। हाँ पहली बार, ये चीज पहली बार रखा गया। तो कहते हैं ना भूमिका, तो एक तरह से हाँ भूमिका हाँ वो रखी जा रही थी। उसमें कुछ जी उन्होंने जी जी खास नहीं कहा, जी जी लेकिन शिक्षा मित्रों को जो है इंडिकेट कर हाँ गए हाँ कि हमारे एक लिए इशारा दे महत्वपूर्ण दिया है। है। जी 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 और अब आप देख रहे हैं कि केंद्र जी ने जो है, न्यूज आया था अभी कल परसों कि केंद्र ने जो है निर्देश दिए हैं सभी हाँ पद जो है उनका पुनर्निर्धारण करें और नए फिर सिरे से उनको छात्र भरें नए शिक्षक सिरे से। अनुपात का निर्धारण करें। जी 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 तो अब उस अगर जी अखबार की न्यूज को पढ़ेंगे आप, तो जी उसके जी कुछ पॉइंट जो है, जो अखबार में न्यूज लिखे जाते हैं वो एक उद्देश्य से लिखे जाते हैं कि हम क्या हाँ डालना हाँ चाहते हैं लोगों के दिमाग में। जी जी ठीक है, तो जो उसमें न्यूज है उसमें लोग ऊपर की हेडिंग देख रहे हैं कि 1.25 लाख लिखा हुआ है, लेकिन लोग अंदर उसको ध्यान से नहीं पढ़ रहे हैं क्योंकि लोगों को जानकारी भी नहीं है, इसलिए समझ भी नहीं पाते जी हैं। जी तो उसमें जी तो सही बात। जो मेन पॉइंट है हमने उसको हाईलाइट करके ग्रुप में डाला भी है। तो उसमें जी तो जी पहला जो हाईलाइटेड पॉइंट है जो अपने काम का है, उसमें लिखा है केंद्र ने खाली पदों को भरने के दिए निर्देश। हाँ तो हाँ इट ये चीज मीन्स है। कि खाली पद भरने हैं, ये तो निर्देश ऊपर से आ गया। अब हर हाल में जी भरना जी ही भरना है और ये काम जल्द से जल्द करना। दूसरा इसमें है कि शिक्षक छात्र अनुपात के पुनः जी निर्धारण जी को भी कहा। अब यहाँ पर ध्यान हाँ देने वाली बात पुनर्निर्धारण है कि किया जाएगा। शिक्षक छात्र अनुपात निर्धारण तो करना, लेकिन कहा जा रहा है पुनः निर्धारण। अब यहीं से हाँ सारी पहले जो चीजें शुरू हो निर्धारण जा था। रही हैं। जी 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 तो पुनर्निर्धारण मतलब पहले का मानक कुछ और था, अब नई शिक्षा नीति हाँ आ हाँ चुकी है, अभी मानक कुछ और है। तो जो कुछ नया और होगा। मानक है उसके अनुसार, तो पहले का मानक जी क्या जी था? तो पहले का जो मानक जी था वो इस तरह से था कि एक विद्यालय में जी कितने बच्चे हैं, एक जिले में कितने हाँ बच बच्चे हैं, पूरे प्रदेश में कितने बच्चे हैं, उसके आधार पर मानक अच्छा, निकालते थे। जी 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 जैसे 100 बच्चे हैं तो मान लीजिए कि 4 या 3 अध्यापक रहेंगे, ये एवरेज चलता था पहले। हाँ, तो इस आधार पर कि अगर पूरे प्रदेश में इतने बच्चे हैं तो इतने जी बच्चों जी पर इतने टीचर की आवश्यकता है। तो अब मान जी लीजिए जी उस जी मानक के अनुसार अगर एक विद्यालय में 2 टीचर की आवश्यकता है, तो अब यहाँ पर सोचने वाली हम्म। बात यह है कि कक्षा 1 से 5 तक पढ़ाने के लिए क्या 2 टीचर काफी हैं? हर कक्षा में ना क्या संभव है 2 एकदम टीचर नहीं, पढ़ा पाएंगे? एकदम नहीं, तो संभव ही नहीं है। तो पहले का जो मानक था वो इस तरीके से था, उसी के आधार पर हर विद्यालय में चाहे कहीं एक शिक्षक हैं, कहीं 2 हैं, कहीं शिक्षा मित्र से काम चल रहा है, कहीं एक भी नहीं है, जी इस जी तरह का चल रहा था। अभी जी भी वही कंडीशन जी है 69,000 के बाद भी। जी 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 तो जी जो पुराना मानक था, तो जी अखबार में ही आप पढ़ेंगे तो बताया गया है जी कि 1,58,000 जो है इससे अधिक जी स्कूल हैं। हाँ ठीक है, हाँ हाँ जिनमें करीब जी जी 4.5 लाख पद पहले स्वीकृत थे। जी 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 अब यहाँ सोचने वाली बात है कि 1,58,000 अगर स्कूल हैं, अगर हर जी स्कूल में 5 कक्षा है, तो 5 जी डेढ़े जी जी 7.5 होता है, लमसम मान लेते हैं हम्म, 8 लाख। तो पद तो स्वीकृत हाँ 8 लाख होने चाहिए थे इस हिसाब से। हाँ लेकिन पहले जी के जी मानक के अनुसार 4.5 लाख ही स्वीकृत थे। लेकिन जी जी अब जो होना है वो हर हम्म, कक्षा में कम से कम एक शिक्षक देना ही देना है। और अगर कक्षा में मान लीजिए 60 बच्चा है, 70 बच्चा है, तो जो 30:1 तो उस का रेशियो अनुपात के है बाद वो दे देना लागू चाहिए। करके सेक्शन अलग अलग बनाने हैं। हाँ सेक्शन ए सेक्शन बी एक हिसाब से डिवाइड हाँ, कर देगा। अब अगर जी किसी जी कक्षा में 70 बच्चे हैं तो वहाँ 3 सेक्शन जी बन जी जाएंगे। जी जी हाँ सही बात। तो वहाँ एक ही कक्षा के लिए 3 टीचर चाहिए, क्योंकि एक साथ सारे क्लास चलेंगे तो संभव ही नहीं जी जी है जी कि जो है एक टीचर 3 कक्षा में उपस्थित हो। नहीं हम्म। नहीं 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 भाई आपने एकदम सही कहा, इस चीज को तो आपने कहा एकदम सही। तो अच्छा जो अखबार सुनिए में भैया। छपा है ये जी कुछ पुरानी चीजें छपी हैं, कुछ नई चीजें। जी उसको जब एक एक लाइन पढ़ेंगे तो इसमें हम पढ़कर आपको जी बता जी देते हैं। लिखा हुआ है भारत सरकार के
शिक्षा मंत्रालय के स्कूल जी जी शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने बेसिक शिक्षा जी परिषद में इन खाली पदों को भरने या जी शिक्षक छात्र अनुपात के जी अनुसार पदों का पुनः निर्धारण करने के लिए जी कहा जी है। तो पुनः जी जी निर्धारण मीन्स ये तो अब न्यूज वही में भी था, 30 का परसों शायद अनुपात न्यूज में भी लगेगा। था ये। हम्म। जी 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 ये तो परसों न्यूज में भी था। हाँ, वही हम पढ़ करके आपको बता रहे हैं कि अभी जो चल रहा है जी जी लेटेस्ट अखबार में भी आ रहा है, लोग उसको समझ जी नहीं पा जी रहे हैं। अखबार वाले जी कुछ जी इधर की कुछ उधर की बातें लिखते हैं, तो लोग हाँ कंफ्यूज हो हाँ वो जाते भी तो हैं कि इसमें काबिल हैं। इसमें तो 1.25 लाख की बात कर रहा है, 70,000 की बात कर रहा है, 73,000 की बात कर रहा है, लोग पूरा मैटर नहीं समझ पाते हैं। तो जी 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 सही कह अब रहे हैं इस सर। हिसाब से तो सारे पद भरने हैं और जी पदों का पुनर्निर्धारण करना है। तो नई जी शिक्षा जी नीति जब आई थी तो हमारे केंद्रीय शिक्षा मंत्री जो रमेश पोखरियाल जी थे, उन्होंने जी स्पष्ट बयान दिया था कि हर कक्षा में एक शिक्षक कम से कम, इतना तो करेंगे तो ही कम से कम करेंगे। होने चाहिए। जी तो हम ये ये तो नहीं सर मान रिटर्न के में भी आ चलते गया हैं। है। जी ये चीज रिटर्न में भी हो जी चुका है। और हम ये मान के चलते जी हैं, चलिए अलग अलग सेक्शन नहीं बनाते हैं, 30 का अनुपात नहीं हाँ लागू करते हैं, लेकिन हर कक्षा में एक हाँ शिक्षक तो लागू करेंगे जी जी कम से कम। तो भी जो है हाँ 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 1,58,000 स्कूल हैं, 8 लाख पद हो गए और अभी तक स्वीकृत थे हाँ 4.5 लाख। अच्छा, ये जी कह जी रहे हैं कि अभी बीते 2 सालों में जो है हम्म, 1.25 लाख जो है पद भरे हैं, यानी 68,500 वाला कह रहे हैं, हाँ हाँ 69,000 हाँ हाँ वाला कह रहे हैं, 12,460 में कुछ जी पद भरे हैं और इधर उधर के जी थोड़े बहुत जो होंगे कहीं कुछ वो गिनती करा रहे होंगे, तो लगभग लगभग हो गए जी जी 1.25 लाख। जी तो अब ये कह रहे हैं कि इसके पूरा होने के बाद, यानी 69,000 भर्ती कर लेने के बाद प्राइमरी जी विद्यालयों में कुल जो शिक्षक कार्यरत हैं वो 3,71,610, ये अखबार में लिखा हुआ है। हाँ हाँ तो 3,71,610 ये जो बता रहे हैं, अभी ये आंकड़े कम जी होंगे। कुछ जो जी है जी पिछले कुछ सालों में रिटायर भी हुए होंगे, कुछ लोग छोड़ करके टीजीटी जी पीएचडी एलटी में भी गए होंगे। हाँ आ गए होंगे। तो इसको हम 3.5 लाख राउंड फिगर में मान लेते हैं। जी 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 तो 3.5 लाख कार्यरत शिक्षक हैं, 1,58,000 जी विद्यालय है, 5 जी शिक्षक हर कक्षा मतलब हर विद्यालय में चाहिए ही चाहिए, 8 लाख पद जी हैं, करीब हो गए। जी जी तो जी 8 लाख जी में 3.5 लाख पद भरे हुए हैं। अब आप बताइए कितने जी पद जी खाली हैं। सही बात है। तो लोग जो सही है कह इन दिया आंकड़ों आपने। को नहीं समझ पाते हैं। अब अखबार वाले ने हाँ आगे इस इसी में आगे जोड़ दिया उसने कि जी 73,711 पद खाली हैं। तो ये पुराने जो स्वीकृत हाँ पद हैं उसके आधार पर वो 73,000 कह रहा है। तो लोगों के दिमाग में बस हाँ वही 73,000 आ रहा है कि 73,000 पद खाली हैं। वो तो बदलाया जा रहा है, वो तो सिर्फ जो मिसगाइड की जा रही है, जो आपने बताया कि जो संवाददाता है वही संवाददाता के अनुसार अपना नाम नहीं डाल करके केवल कभी 51,000 कभी 73,000 कभी 1.25 लाख ऐसा जिक्र जो करके केवल बदला एग्जैक्टली रहा है। वो मिसगाइड करते रहते हैं, लोग समझ ना पाए वास्तव में चल क्या रहा है। चल क्या रहा है, ये बात सही है। हम्म अच्छा तो पुलिस भाई जैसे मान लीजिए, चूंकि मेरा मानना है कि जैसे आपने कहा कि चूंकि केंद्रीय शिक्षा मंत्री इस समय जो है आपके धर्मेंद्र प्रधान जी हैं और उत्तर प्रदेश चुनाव के प्रभारी भी हैं, और इसमें उत्तर प्रदेश का शायद उनका दौरा भी चल भी रहा है। लगातार कभी तो इस गोरखपुर कभी सिद्धार्थनगर। हाँ जी जी जी। तो इस बिंदु को देखते हुए चूंकि धर्मेंद्र प्रधान जी को ही आखिर केंद्रीय शिक्षा मंत्री को ही उत्तर प्रदेश का जो है चुनावी प्रभारी क्यों दिया गया, बल्कि नया चेहरा है, बहुत ज्यादा जानकारी लोग अगर नहीं रखते हैं तो धर्मेंद्र प्रधान जी के बारे में इतने बता पाएंगे कि पेट्रोलियम मंत्री थे बस। जी तो आखिर इनको क्यों किया गया, तो ये चीज अच्छा बीजेपी एक ऐसी पार्टी है, कहने में कोई गुरेज नहीं है कि अगर एक किलो आम भी देगी तो गाएगी जरूर खूब। तो कहने का मतलब यह है कि अगर इनको मान लीजिए अभी स्टार्ट करेंगे तो कम से कम 150 मान लीजिए अगर हम दिवाली का डाटा जोड़ते हैं, अगर दिवाली तक अनाउंसमेंट अगर कर देते हैं या प्रकरण स्टार्ट करते हैं तो कम से कम 2 महीना 3 महीना आपका टाइम रह जाएगा। 2 महीना ये चिल्लाएंगे भी भाई मैंने ये किया ये देखो ये चीज कर दिया, कायाकल्प कर दिया, पूरा राम राज्य प्रदेश में ला दिया, एक बार और लाओ अवंतिका बना दूंगा। तो अभी जो है जो भी चल रहा है, अभी देखिए केंद्र ने कह दिया कि निर्देश दे दिया, ये अखबार में न्यूज आना शुरू हुआ, यानी कि शिक्षक पर्व से भूमिका जो है पटकथा लिखी जानी शुरू हो गई। अब धीरे धीरे उस तरफ बढ़ रहे हैं। एक समय था जब 2017 में ये गवर्नमेंट आई थी तो याद कीजिए इन्होंने शुरू में कहा था कि हमारे पास शिक्षक अधिक हो गए हैं, सरप्लस हो गए, सरप्लस का न्यूज आया था अखबारों में, खुद छाया रहा। कहा था। तो उस वक्त भी हमने कहा था कि ये सरप्लस वगैरह सिर्फ जो है ऐसे ही न्यूज डाले गए, सरप्लस नहीं है। वो उस वक्त नहीं करना है, इसलिए सरप्लस की न्यूज डाली जा रही है। फिर कुछ दिनों बाद जो है आता है कि इतने पद खाली हैं तो 68,500 आता है, फिर आता है कि इतने पद खाली हैं तो 69,000 आ जाता है। इसके बाद कहते हैं कि हमारा छात्र शिक्षक अनुपात पूरा हो गया। अब जो है हमें जो है नई भर्ती जब आवश्यकता होगी टीचरों की
तो हम फिर निकालेंगे। और फिर जो है अब जो अखबारों में आ रहा है वो आ रहा है कि कभी 51,000 पद की बात हो रही है, कभी 73,000 की बात हो रही है, 70,000 की, कभी 1.25 लाख की, तरह तरह की बातें हो रही हैं। तो ये सब जो है अखबार या टीवी चैनल या जो भी माध्यम है, हम लोगों तक एक तो सूचना पहुंचाते हैं कि गवर्नमेंट ने ये चीज कहा है, लॉकडाउन कल से लगेगा, घर से कोई नहीं निकलेगा, इतने बजे से इतने बजे तक बंद रहेगा, वो जानकारी ये सूचना हमें देते हैं, मैसेज देते हैं। दूसरा खबर देते हैं। खबर मीन्स क्या कहीं चल रहा है, नहीं चल रहा है, चर्चा में क्या है, भविष्य की योजनाएं क्या हो सकती हैं, हो सकती हैं, ये हो सकती हैं वाली चीजें बहुत ज्यादा आती हैं। तो जहां हो सकती हैं इस तरह का प्रस्ताव भेजा गया, इस तरह के जब न्यूज आते हैं तो कंफर्म रहता है ये 100% तो कहीं से कंफर्म नहीं है कि ऐसा कुछ होने ही जा रहा है, हो भी सकता है नहीं भी। जैसे अभी टीटी के लिए प्रस्ताव भेजा गया है, अब वो प्रस्ताव स्वीकार भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। अब उनको अगर करना होगा तो स्वीकार हो जाएगा, नहीं करना है तो कुछ दिन समय इसी में खींच करके फिर जाके कह देंगे कि नहीं, स्वीकार नहीं हुआ। वो तो गवर्नमेंट जो अपनी जो नीतियां हैं वो क्या करना चाह रहे हैं। कुल मिलाकर के सारी चीजों से निष्कर्ष ये निकल रहा है, इस वर्ष कोई भर्ती तो नहीं आने वाली है। हाँ, मुझे भी यही लग रहा है, या चुनावी भर्ती हो सकता है अगले सत्र में, मतलब जनवरी में दें। मतलब इस वर्ष तो सही कह रहे हैं, 2021 में तो जो है हमको। अब आप बताइए टीटी की बात कर रहे हैं और टीटी कह रहे हैं नवंबर में कराएंगे, वो भी नवंबर का लास्ट डेट दे रहे हैं 28। तो क्या संभावना दिख रही है 28 नवंबर को टीटी होगा, उसका फिर आंसर की जारी होगा, फिर रिजल्ट जारी होगा, रिजल्ट के बाद ही विज्ञापन आएगा, विज्ञापन आएगा तो फॉर्म भरे जाएंगे, भरने के बाद एग्जाम डेट रखा जाएगा। तो क्या एग्जाम चुनाव से पहले होते दिख रहे हैं? संभव ही नहीं है, वो संभव ही नहीं है। मान लेते हैं कि 51,000 चाहे 73,000 या 1.25 कोई भर्ती अगर निकाल भी देते हैं तो चुनाव से पहले तो कोई संभावना है ही नहीं। इसकी संभावना है ही नहीं। उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में जहाँ हर कदम कदम पे कोर्ट कचहरी होती है। तो चलिए अभी हम कोर्ट कचहरी को नहीं ध्यान देंगे, हालांकि कोर्ट कचहरी कहीं कहीं लड़के कोई न कोई विवाद कर ही देते हैं, लेकिन गवर्नमेंट का क्या आगे बढ़ना है। भले कुछ न मिले, जाएंगे जरूर। हाँ, वो जाएंगे जरूर, वो तो है ही है, क्योंकि ये धंधा बन चुका है ना कुछ लोगों का। धंधा बन गया भाई, मान लीजिए कि 10,000 आपने लगा करके अगर 50,000 1 लाख का धंधा हो रहा है तो धंधा गंदा है, लेकिन बुरा नहीं है। तो 10,000 लगा के 50,000 कहाँ धंधा हो रहा है। यहाँ तो एक रिट डालना है, एक वकील साहब से बात कर लेना है, वकील साहब को जो भी 1,000-2,000 दे देना है शुरू में, उन्होंने डाल दिया, एक नंबर हमें मिल गया कोर्ट से। कोर्ट में जो जाता है, ऐसा तो है नहीं कि उसी दिन तुरंत कहेंगे नहीं हम लेंगे ही नहीं, वो तो जाने के बाद डेट मिल जाती है, उसके बाद उस पर देखा जाता है, तुरंत मैटर उनके पास समय होता नहीं देखने का, तो उस पर डेट मिल जाती है। जैसे ही नंबर मिल गया वहां से, उसके बाद फिर लूट शुरू हो जाता है। एक तो पहले लूट होता है कि हम कोर्ट जा रहे हैं, और दूसरा डेट लग जाती है। हाँ, तो वकील के लिए पैसा दो, इसके लिए पैसा दो, करते करते ये जो है लोगों को लगता है हम 500 ही दे रहे हैं, 1,000 दे रहे हैं, 2,000 दे रहे हैं, और ऐसे करते करते कब 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़ पहुंच जाता है, लोगों को नहीं पता, लेकिन लूटने वालों को पता है। फटी शर्ट पहन के आने वाले लोग जो पहले बाल भी ठीक से ना कटाते थे, नाम नहीं लूंगा, माननीय हिमांशु राणा जी, जब 97 105 का ऑर्डर आया तो उन्होंने मेरे को फोन किया कि सतीश तुम्हारे 105 हैं भाई, मैं तो बाहर हो रहा हूँ, आप मेरे साथ हो या ना। उनके हो या ना हो तो लकी बात है, मैं बट साथ। और वो जो है 4 व्हीलर से चलने लगता है और ब्रांडेड जूते पहनने लगता है और वीआईपी जो रेस्टोरेंट में भोजन करने लगता है। आखिर एक दिन छोड़ के आदमी नहीं जा पाता है। तो लखनऊ या दिल्ली ऐसे शहर में 5-5, 10 दिन, 20 दिन लोग पड़े रहते हैं, कितना टफ है। वो पैसा कहाँ से आता है? क्या अपने घर से गेहूँ चावल बेच के तो नहीं होगा। लोग यही तो नहीं सोचते हैं कि यूपी के जिस भी शहर में, जिस भी गांव में कोई व्यक्ति रह रहा है, चाहे वो लखनऊ में ही क्यों ना रह रहा हो, दिल्ली में ही क्यों ना रह रहा हो, सारी चीजें ऐसा नहीं कि उसी के शहर में, उसी के गांव में हो रही हैं। हाईकोर्ट जाएगा तो इलाहाबाद, लखनऊ, इन जगहों पर दौड़ना होगा। विभाग में किसी से मिलने जाएगा तो लखनऊ का चक्कर लगाएगा, और अगर हाईकोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट जाएगा तो दिल्ली जाएगा। आखिर व्यक्ति इन जगहों पर दौड़ रहा है तो यानी कि वो अपना काम धाम छोड़ा हुआ है। काम धाम छोड़ा क्यों है? वो छोड़ा नहीं, उसके पास काम धाम तो है ही नहीं है। है ही नहीं, सही बात है। बिल्कुल खालीहर इंसान है, 1 रुपए का भी नहीं है उसकी औकात, वो कुछ कर ही नहीं सकता, बिल्कुल नकारा निकम्मा है। अब वो आ जाता है इस फील्ड में। इस फील्ड में आने के बाद वो देखता है कि हीरो हो जाता है। हाँ, इस फील्ड में आने के बाद उसको भैया
सर इस तरह से करके भैया सर साला सही कह रहे हैं आप। पहला तो सम्मान मिल जाता है, सब जान रहे हैं ये लुटेरा है, लेकिन फिर भी सब जाएंगे, अरे भैया हमारा भी नाम जोड़ दीजिए, रिक्वेस्ट करेंगे। तो अच्छा एक तो क्या सम्मान मिल मानते रहा हैं, है। हम ये कह के मानते हैं, मैं बता रहा हूँ, मैं भी फिलहाल भुक्तभोगी हो चुका हूँ। ये होता है यार, इतना इतना लुटा दिए, तो चलो 1000 और जाने दो साली, कम से कम ये ना हो किस्मत में कभी कि मैंने ये ना किया। हाँ एग्जैक्टली, ये हो गया। दूसरा ये, अरे सब दे रहे हैं चलो हम भी दे देते हैं, अपना हाँ, बुद्धि चलो नहीं हम भी दे लगाएंगे सही कहा, बिल्कुल सही कहा और आपने। हमारा कहना हमेशा रहता है जिधर भीड़ जा रही हो उसके विपरीत चलो। बिजनेस जाइए, बिल्कुल सही कह रहे हैं आपको आप। जीता जागता भीड़ से उदाहरण हट के बता चलेंगे दें, तो सफल होंगे। आपको जी जीता जागता उदाहरण बताते हैं। जी 2013 बताइए। की घटना है, इलाहाबाद में संगम पर जो है नहान था, और हम जहाँ हाँ रहते थे हाँ, इलाहाबाद में, भगदड़ वहां हुआ से था। हाँ हम जहाँ रहते थे वहां से संगम की दूरी पैदल अगर हम लोग जाएं तो 10 से 15 मिनट, क्योंकि पास ही में रहते थे, थोड़ी दूरी अच्छा, पर। और बड़े हनुमान जी के इर्द गिर्द रहते थे कहाँ, दलियरगंज वगैरह में? उधर जानते हैं आप, दारागंज वगैरह में, बागमरी गद्दी हाँ वगैरह में, उधर लड़के ज्यादा रहते हाँ हैं। हाँ 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 हाँ। तो बस वहीं बागमरी और गद्दी वो के क्योंकि पास थे शांत हम। एरिया है, अपने एरिया का जाने लायक एरिया है। अभी जो जी गिरी जी हैं जिनकी जो है डेथ हुई है, चाहे वो सुसाइड की हो चाहे हाँ मर्डर हो, जी तो जी बागमरी जी गद्दी के महंत रहे हैं वो, वहीं बागमरी जी गद्दी के जी पास में रहते थे। तो जी जी 10 से 15 मिनट लगता था, लेकिन उस दिन नहान था, जी हम लोग रात को 11 बजे निकले, हम थे और हमारे आसपास जो और लड़के थे वो थे। जी जी तो वहां से संगम तक पहुंचने में हम लोग को रात जी 11 बजे निकले और सुबह हम्म, 3-4 बज गया, भोर हो गया। जी जी सोचिए जी। कितनी भीड़ रही होगी। हम लोग हाँ, बिल्कुल इतना चींटी लश्कर की था। तरह, चींटी क्या, वो रेंग रहे थे एकदम हम लोग, कछुआ चाल जी करी या जी जो चाल करी। तो ऐसी कंडीशन में थे, जी तभी जो है हम लोग जैसे संगम पहुंचने वाले होते हैं तो भगदड़ मच हम्म जाती है। अब हुआ क्या जी भाई, तो सुनने में हम्म आया कि कोई कह हम्म रहा आग लग गई है, कोई कह रहा ये हो गया, कोई वो। लेकिन फिर सही से पता चला हम लोगों को उसी भीड़ में, अब हम लोग क्या करें, हम लोग भी उल्टा चल रहे हैं। फिर सुनने में आया कि वहाँ स्टेशन पर जो है ऊपर हाँ ओवरब्रिज था वो गिर ओवरब्रिज गया है। गिरा है। तो हम लोगों जी ने जी कहा कि ओवरब्रिज गिरा है स्टेशन पर, भगदड़ यहाँ क्यों हो रही है। तो हाँ लोग हाँ हाँ, सच्चाई को सुनना नहीं चाह रहे हैं, बस भागे जा रहे हैं। और भाग कहाँ रहे थे, सही है। जिधर से आए हैं हाँ, उधर की ओर, क्योंकि रास्ता तो उनको वही उधर पता चल है, रहे। लोग बाहर से आए हैं। जी जी तो हम लोग जो ग्रुप में जी थे वो हम लोगों ने जी तय किया कि हम लोग उधर नहीं जाएंगे, हम लोग उल्टा चलेंगे भीड़ के, क्योंकि भीड़ जी इधर से निकल जी रही है, इधर खाली जगह मिलेगा। जी जी। तो हम लोग फिर अच्छा 5 से 10 मिनट ओके, लगा, वापस पहुंच गया, पूरा मैदान खाली था और वहां पे चप्पल खाली जूतों का अंबार लगा हुआ था। तो कभी बात भी लगा हुआ था। जो भीड़ में गया होगा, न जाने कितने तो मर भी गए उस दिन धक्कम धुक्का सही में, बात है, बिल्कुल सही। लोग चढ़ चढ़ सही के बात। चले गए। तो भीड़ की तरफ जी कभी जी नहीं जाना चाहिए, भीड़ जिधर जा रही है इसका मतलब 100% वहाँ गलत है। सही बात, बिल्कुल सही बात। अच्छा पुनीत जी, जैसे ये जानना चाह रहे थे हम्म। कि जैसे मेरा मानना है कि उत्तर प्रदेश में चुनाव का बिल्कुल जो है दीप उत्सव, दीपावली में जो दीप उत्सव है अयोध्या में, वहीं से चूंकि सेंटर की पूरी कैबिनेट वहाँ उपस्थित रहेगी और वहीं से दिन से उत्तर प्रदेश में जो है हमको लग रहा है चुनावी जो है शंखनाद हो जाएगा। तो मेरा मानना है कि क्या माने कि जो है ये मान चलिए कि आपका अक्टूबर माह से अनाउंसमेंट वगैरह जो है हो जाएगा कि अभी और थोड़ा सा विलम्ब हो सकता है? देखिए जो जानकारी थी हमें वो ये था कि सितंबर अक्टूबर से चीजें शुरू हो जाएंगी। सितंबर को हमने जो है स्टार्टिंग पॉइंट माना था, तो सितंबर में शिक्षक पर्व रख दिया गया और जी जी जो जी भी है एक पटकथा शुरू हो गई, भूमिका तैयार कर दी गई और लगभग जी सितंबर अब खत्म होने जा रहा है। और सितंबर खत्म जी होने से पहले कई चीजें हुई, एक तो शिक्षक पर्व हो गया, दूसरा हमारे केंद्रीय जी शिक्षा मंत्री जी जो हैं वो यूपी के ही प्रभारी बना दिए गए, तीसरा उनका हाँ हाँ सितंबर में यहाँ दौरा शुरू हो गया, तरह तरह कार्यक्रम लग गए, कहीं केंद्रीय विद्यालय का उद्घाटन कर रहे हैं, कहीं कुछ कर रहे हैं, तो जी वो यहाँ आ गए। तो यानी कि शुरुआत तो हो चुकी है। आपकी रिपोर्ट भी आ गई, उसके बाद जो है प्रस्ताव भी भेजा गया और ये चीजें एक क्या सब कहते हैं कमेटी आपके कमेटी बना करके वो खाली पद भी जो है निर्धारण किए जा रहे हैं, तो उसके सब केंद्र बातें आ निर्देश भी गई। दे उसके दिए। बाद छात्र शिक्षक पुनः जो है अनुपात निस्तारण करने का जो है ये भी जो है मतलब चीजें आ गई। तो ये सारी चीजें जी सितंबर में हो गई, तो इट मीन्स हम जी लोग इसके आधार पर कह सकते हैं कि शुरुआत तो हो चुकी है। जी 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 अब जी जो है अगला महीना है अक्टूबर। अब अक्टूबर में उन जी लोगों ने एग्जैक्टली क्या क्या प्लान किया है, तो अक्टूबर एक जी ऐसा महीना है, आप देखेंगे कि जी बहुत ज्यादा समय फिर नहीं रह जाएगा अक्टूबर के बाद। बिल्कुल सही बात। और जिन भी राज्यों में पहले होना है सभी राज्यों में जी टीटी के फॉर्म भरवाए जा रहे हैं। तो किसी में 13 तारीख को खत्म हो रहा है, किसी में कुछ और तारीख है, ये मतलब 15 जी अक्टूबर के आगे पीछे ही सारे टीटी के फॉर्म हर जगह भरवाए जा रहे हैं, खत्म किए जा रहे हैं। जी अभी जी यूपी जी में शुरुआत नहीं हुई है, मान लेते हैं यूपी में थोड़ा अगर शुरू करते भी हैं
अक्टूबर हाँ के शुरुआत में करेंगे तो 15-20 तक यहाँ भी खत्म कर सकते हैं। कम से कम 15 जी दिन तो जी। देंगे ही फॉर्म भरने का। हाँ तो हाँ कुल बिल्कुल मिलाकर के बिल्कुल। अक्टूबर के लास्ट जाते जाते चीजें और क्लियर हो जाएंगी, और तब तक इधर जो कमेटी बनी है उनका रिपोर्ट और अन्य चीजें पेपर में आना, ये सब चलता रहेगा। जी जी तो जी अक्टूबर में 15 अक्टूबर के आसपास या उसके बाद संभावना जी उम्मीद की जा सकती है कि कुछ चीजें और जी। सामने आ जाएंगी। सितंबर में इतनी सारी चीजें हुई हैं, अक्टूबर में भी होंगी बहुत सारी चीजें, और हो मतलब सकता है ये मान अक्टूबर में शुरुआत ही कर दे घोषणा करके, ये भी जी हो जी सकता है। तो जी एग्जैक्टली तो भाई मतलब जी जी मतलब ये मान के चले हैं कि आपका जो है तो नवरात्रि पर्व से लेकर के और दीपावली तक अनाउंसमेंट तो हो ही जाना है किसी हाँ, की। इनको चुनाव से पहले ये काम करना ही करना है, और चुनाव से पहले ये काम करेंगे तो आप जैसा शुरू में बताए कि ये गाना भी जी गाएंगे, बताएंगे भी हर चीज, उसके लिए भी जी समय जी चाहिए हाँ कि उसमें कम से 2 महीने का हमने वक्त ये लगेगा। चीजें की हैं, तो वो सारी जी चीजें जी भी इनको चाहिए समय। तो कुल मिलाकर आचार जी संहिता अगर जनवरी में लग रहा है तो दिसंबर मान लिया जाए प्रचार प्रसार के लिए, दिसंबर या हाँ हाँ नवंबर का आधा महीना ले लिया जाए, 1-1.5 महीना। हाँ 15 नवंबर तो से हम मान चलते हैं तो कि उससे 15 नवंबर पहले, से नवरात्रि हो जाए। हाँ उससे पहले लगभग ये सारे काम खत्म कर लेना चाहेंगे शुरू करके। जी 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 इसलिए कि श्री मान लिएगा जैसे कह रहे हैं कि लोग कहते हैं कि BATT 2011 नहीं क्या 11 कोई रिश्तेदार थोड़ी है, कोर्ट के आदेशानुसार तो आपने जैसे बताया कि 2000 से लेकर के 2017 तक, क्योंकि जितने ऑनलाइन फॉर्म पुराने भी लेना मैटर है हैं। तो जी जी। अच्छा भाई इसे 2000 से लेकर 2000 मतलब TT लागू होने के पहले तक की राउंड फिगर संख्या मतलब कितनी है? 55 बहुत 56 ही है सर। बहुत कम है, 5 से 10 हजार, हाँ हम 55 हम 56 ही है। अधिकतम 10 हजार मान के चलते हैं। जी 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 और 2011 जी वालों की वास्तविक संख्या जब निकाली जाएगी ना, आप देख लीजिए धरने में कितने लोग आते हैं। हमारा चैनल चल रहा है यूट्यूब तो हर जगह फैला हुआ है, फिर भी अभी तक कितने हाँ हाँ लोग जुड़े हैं, मान लेते जी हैं जी कि तो आधे लोग जुड़े होंगे या आधे से कम ही जुड़े होंगे, तो भी जो है BATT 2011 जी में वास्तव में कुल जी मिलाकर के 50,000 60,000 इससे ज्यादा नहीं है कैंडिडेट्स, क्योंकि 2,92,923 पास हुए थे। दूसरे राज्य वालों को जी निकाल दिया जाए, कार्यरत हाँ शिक्षकों को हाँ निकाल दिया जाए, जो ग्रेजुएट जी थे, हम जो तैयारी वारी कुछ और कर रहे थे, उन्होंने BEd BTC कुछ किया नहीं था वो भी भरे थे, उनको निकाल दिया जाए, जो जैसे नौकरियां डाटा हम पा लोग चुके हैं पकड़ते हैं उनको सीता निकाल दिया सीता का जाए। 2,20,000 का फॉर्म था वहाँ, हम्म। जो तो सबको सीतापुर निकाल का दे। हम लोग डाटा पकड़ते हैं। अच्छा, सबको जी अगर निकाल दिया जाएगा, जो नौकरी वोकरी हाँ पा हाँ चुके हैं, सबकी हर तरह की संख्या निकाल दी जाए, तो 50-60 हजार से ज्यादा नहीं आने वाले हैं अरे हम आप 2011 बहुत वाले। ज्यादा जोड़ रहे हैं, हम आप राउंड फिगर 1 लाख जोड़ ले रहे हैं सर, 1 एक लाख लाख तो, समझो। हाँ 1 लाख तो हम भी जोड़ते आए हैं, संभव नहीं है लेकिन लेकिन 1 लाख की हम राउंड फिगर मान के चल रहे हैं कि 95 90 95 1 लाख का हम डाटा ले ले तब रहे भी हैं। अगर आप 1 लाख जोड़े बहुत हो गया। और उसके बाद 2013 से 2017 तक कई भर्तियां आई हैं, और ये लोग जो है जी अभी 69,000 में भी नौकरी लिए हैं, तो इनकी संख्या जी 25-30 हजार है। तो 10,000 हाँ उधर, हाँ अगर आप बहुत अधिक ले रहे हैं 1 लाख, तो 1 लाख इधर और करीब 25-30 हजार उधर, तो 1.5 लाख के अंदर हैं। और 2,17,000 जी इनका प्लान है शुरू में भरने का। जी 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 तो अभी 2,17,000 ये भी फिक्स नहीं है, क्योंकि पद तो बहुत हैं। हाँ हाँ तो अभी जब तो आंकड़े ज्यादा ही हो आएंगे सकता है, सामने, कम नहीं होगा। अभी जी हाँ जी बढ़ेगा, कम तो नहीं होगा। 2,17,000 से ये कम 3 नहीं लाख हो जा सकता सकता है, है, 4 लाख जा सकता है, 5 लाख जा सकता है, लेकिन कम नहीं होगा। कम नहीं होने का है। अच्छा ये पुलिस जी जैसे हमारे ऑनलाइन आवेदन लेंगे तो कम से कम 2 सप्ताह या 3 सप्ताह का भी टाइम लेंगे? अब ऑनलाइन आवेदन चूंकि मौका सबको देना रहेगा, पर्याप्त समय देंगे, तो कम से कम 10 दिन 15 दिन का समय तो देंगे ही देंगे, ताकि हर कम व्यक्ति से जो है। कम 21 दिन का मान के चलते हैं कि मानिए कम से कम 21 दिन का वक्त देंगे ये। चलिए, तो अगर उतना भी और मानते हैं तो उसके बाद जैसे ही एक डेट कंप्लीट होगा, सब कुछ ऑनलाइन रहेगा और वो तो सारी चीजें कंप्यूटराइज ऑनलाइन रहेगा, तो करेंगे। 2 दिन 4 दिन बाद जो है आगे प्रक्रिया शुरू कर देंगे। 1 हफ्ता 10 दिन के अंदर मतलब प्रकरण स्टार्ट करके फिर खत्म करने के मूड में भी आ जाएंगे। 15 नवंबर से लेकर 20 नवंबर के बीच में खत्म भी कर देंगे। अरे जिस दिन आवेदन लिया जाएगा ना, उसी दिन से हर जी जी व्यक्ति खुश हो जाएगा, और जो है वो अपने आप को हाँ उसका कॉन्फिडेंस हाई हो जाएगा, और अपने आप को मास्टर जी मानने लगेगा, और मान उसके लेगा। बाद वो बड़े खुशी खुशी हर काम करेगा। हकीकत तो भैया है क्या ना, हम लोग इतने अभागे हैं, बुरा मत हम्म मानिए, इतने अभागे हैं कि साला अगर कह दे कि सामने रसगुल्ला रखा है तो तब भी इतनी मतलब कहा जाए कि इतना बैड किस्मत है या ईश्वर ने हम लोगों को जो संघर्ष करने के लिए पैदा ही किया है कि साला छूने में छू के भी देखने में लगता है कि कहीं रसगुल्ला है कि कहीं माटी तो नहीं है। हकीकत है लोगों को यकीन नहीं हो रहा है, एग्जैक्टली इतना जल लोगों को चुके हैं। यकीन नहीं हो रहा है। इतना हम ऑडियो डाल रहे हैं कि लोग समझें, जी पूरी जी कहानी लंबी लंबी हम कहानी सुना देते हैं कि क्या हुआ, कैसे हाँ हुआ, आगे हाँ क्या चल सही रहा है। जो उनकी जी आंखों जी के सही बात सामने हुआ है वो चीज भी हम बताते हैं कि लाइफ टाइम हुआ, BEd वैलिड हुआ, वो है भी जी। उनको यकीन नहीं होता कि नहीं इसी के लिए हुआ होगा। हकीकत जानते क्या है पुलिस भाई,
जो आपकी आपके चैनल से जुड़ा है उसमें भी मान चलिए 30% 40% तो केवल वैसे जुड़ा है कि पुनीत जी का आ रहा है देख ले रहा है। 20% ही लोग ऐसे हैं जो हर शब्द पे आपके जो है पकड़ बनाते हैं और फिर तारतम्य में अपने साथ घटी हुई घटनाओं को कोर्ट कचहरी से लेकर के सब मिलाते हैं, उसका एनालिसिस करते हैं। उसके पीछे तब कारण उनके है सामने ना, तस्वीर उसके जी, तब पीछे उनके सामने कारण तस्वीर है। जो है क्लियर होती है। ये जी जो सुनील यादव जैसे लोग हैं, मान बहादुर जैसे जी लोग हैं, जो बार बार उल्टी सीधे पोस्ट डालते हैं, बार बार कोर्ट कचहरी हाँ के नाम पर। अभी देखिए वो कह रहे हैं कि हम संविधान पीठ जाएंगे, 1050 रुपया दो। संविधान पीठ, इस अब बात को बताइए नहीं 4 साल बाद वो संविधान पीठ जाएंगे, जब कंफर्म हाँ हो गया है, कोर्ट ने साफ साफ, अभी इनका जो है रीट था नया विज्ञापन पर, वो खारिज करते हुए साफ साफ कोर्ट ने कह दिया कि अब हम पीछे अच्छा, नहीं एक ही झटके जाएंगे। में हमारा उड़ा दिया। ये पहले डेट में उड़ा दिया। तो ऐसे हाँ, गधे पहले जो है देखते कह ही उड़ा रहे दिया। हैं, ऐसे गधे कह रहे हैं हम जी संविधान पे जाएंगे, जहां पर पहली डेट में खारिज हो जाता है जो चीज, वो चीजें हाँ, संविधान और पीठ लेकर जाएंगे। अच्छा, उसके बाद 4 व्हीलर में बैठ करके आप लाइव ऑडियो वीडियो बनाते हैं और इतना निगेटिविटी डालेंगे, इतनी निगेटिविटी डालेंगे कि अगर थोड़ा सा सीधा साधा आदमी है तो उसका हार्ट बीट बढ़ने लगता है। एग्जैक्टली ये एक दिन कहेंगे कि हाँ कहीं कुछ नहीं है, सब खत्म हो गया, ऐसा है वैसा, फिर अगले दिन जो है पता नहीं कौन सा इनको हाँ रसगुल्ला मिल जाता है, अरे ये हो गया हाँ। वो हो गया, बड़ी बड़ी बातें। उसके बाद कहेंगे कि याची बनो, ये करो, धरना में आओ, ट्विटर धरना करो। मतलब अच्छा, हकीकत में 30% लोग ऐसे गजब के भी लोग चूतिया बन रहे हैं। अब हम तो इनको हाँ कहेंगे हाँ पैदाशी या खानदानी लोग हैं जो इनको पैसा दे रहे हैं। मतलब जी इतनी जी बुद्धि जी। नहीं है कि जो बंदा कल कुछ और कहता है, सुबह कुछ और कहता है, शाम को कुछ और कहता है, अगले दिन कुछ और कहता है, कभी कहेगा ट्विटर से मिलेगा, कभी कहेगा लखनऊ आ जाओ मिल जाएगा, कभी कहेगा कि जो है योगी जी नहीं से। समझ में पुनीत जी, पुनीत जी आप हिस्ट्री के भी अच्छे स्टूडेंट रहे हैं जहाँ तक मेरी जानकारी है। आपने किसी जो है विद्वान ने लिखा था कि जब अंग्रेज जो है विजय करके आ रहे थे जो है, तो सारी जनता खड़ी होकर के ताली बजा रही थी। मात्र 500 जो है सैनिक थे, अगर एक एक पत्थर मारते तो हम भग जाते। तो कहने का मतलब भारत का जो जनमानस इतना चतुर चालाक कहने की बनने की, ज्यादा चतुर बनने के चक्कर में किसी लायक नहीं होता। तो उसी में जो 30% है, जो लोग जुड़ रहे हैं ना, जो लोग उनसे जुड़ रहे हैं, जैसे अभी एक भाई साहब से मेरी बात हो रही थी, तो कह रहे थे कि कम से कम ये प्रयास तो कर रहे हैं, हमारा मुद्दा जिंदा तो है। हम का हद है, वो प्रयास कर रहे हैं, मुद्दा जिंदा रखे हैं। जीवन में जिंदा रखेंगे। मतलब ऐसे ऐसे मूर्ख पड़े हुए हैं यहाँ पर जो इनके प्रयास को कह रहे हैं। मतलब अगर ये इनके करने से होता है तो ये पहले ये सोचे ना कि 4 साल से ये खुद क्यों नहीं ले लिए। हाँ सही बात। भाई ये लोग क्या करते हैं, ये लोग करते क्या है, ये लोग करते क्या है आप भी जानते हैं कि चाहे जो कुछ जिससे पैसा लें, जो कुछ करें, धरना वरना करें, लेकिन वास्तविकता ये है कि कोर्ट में ये सिर्फ याची लाभ लेने के उद्देश्य से जाते हैं कि 4-6 लोग हम लोग का नाम रहेगा, हमको याची लाभ मिल जाएगा। क्योंकि कोर्ट अकेले ये नहीं लड़ सकते हैं, पैसा खर्च होगा, तो सबसे पैसा लेकर के लूट अच्छा खासा कर लेते हैं। दूसरा ये अधिकारियों से मिलने जाते हैं, तो अंदर जब जाएंगे तो वहां पर 10-20 लोगों को, 25-50-100 लोगों की बात करते हैं कि सर किसी तरह से वो जो 1100 का ऑर्डर हुआ था उसमें 839 याची को दिया गया है, बाकी कुछ पद खाली हैं, उसमें किसी तरह से जुगाड़ लगा दीजिए। इस तरह की बातें करते हैं। और लोग क्या समझते हैं, कौन रास्ता हमको बताओ, हाँ कोई रास्ता बस हमें बता दो, हम आपको जो कुछ लेना देना हो, मेरे पास पैसे की कमी नहीं है, हम नेता हैं, हम अभी जो है आपको चाहिए 1-8 करोड़ रुपए भी चाहिए तो हम दे देंगे। इस तरह के अंदर बातें करते हैं और आकर के बाहर कहेंगे, बाहर आके कुछ और कहानी सुना देंगे। और गधे लोग जो हैं वो समझते हैं कि ये अंदर सबकी बात करके आ रहे हैं। हकीकत क्या है पुनीत भाई, मैं बता रहा हूँ ना। जैसे कि मैं प्राइवेट विद्यालय चलाता हूँ, सरस्वती ज्ञान मंदिर विद्यालय है अजयपुर में, बिहार में। हकीकत में कोविड के बाद की स्थिति जो है, बिहार का जनमानस जो है बहुत प्यारा जनमानस है, अपने यूपी से ज्यादा अच्छे लोग हैं। बिहार का हम ग्रुप ज्वाइन किए हुए हैं बहुत सारा, उसमें हम देखते हैं ऐसे ऐसे पोस्ट आते हैं, ऐसे ऐसे कमेंट आते हैं, हम देख कर दंग रहते हैं। मतलब एक बिहार का बंदा, वो भी एक नहीं सैकड़ों की संख्या में कमेंट आ रहे हैं, वो लोग इतना बारीकी से हंसी पर नजर रखे हैं, एक एक चीज समझ रहे हैं। और यहाँ यूपी वाले गधे ऐसे ऐसे हैं, क्या कहा जाए इनको। कारण है कि जो बीएड की डिग्री हुई है, जो 2011 टीटी हुई, उसमें तो ऐसे ऐसे बिल निकल गए क्या कहा जाए, उनको नहीं कहना चाहिए। शिक्षक माने रोजी रोटी नहीं होता, शिक्षक की तपस्या है और सबके बस की नहीं पुनीत भैया शिक्षक बनना। एग्जैक्टली हर व्यक्ति बस जो है ये सोच कर आ गया है कि जो है हमें यहाँ पर आसानी से हमें सैलरी मिल जाएगी, वो तनख्वाह दे करके, पैसा दे करके आया, न कि वो पढ़ाने के दृष्टिकोण से आया है।
ये स्वर व्यंजन नहीं मालूम है, मतलब टीटी 2011 की मैं बात कर रहा हूँ, सबसे 20% ऐसे बंदे मिल जाएंगे जिनको स्वर व्यंजन नहीं मालूम है और लिख नहीं पाएंगे पूरा। एग्जैक्टली उनको यही नहीं पता स्वर होता क्या है, व्यंजन होता क्या है, वही नहीं जानते। अगर हम जो है बात करते हैं लोगों से स्वर और व्यंजन की, और जब व्यंजन सुनाते हैं और ज्ञ के आगे भी हम जब सुना देते हैं तो कुछ लोग कहते हैं ये ज्ञ के आगे भी है क्या? अरे ज्ञ के आगे नहीं है भाई, आप स्र जो बोल रहे हो, क्या स्र कहीं विदेश से आया है? जब आप सारे छत्र ज्ञ ले रहे हो तो वो भी तो संयुक्त व्यंजन है, आप उस स्र को भी ले लो वहां पर। स्र को क्यों छोड़ देते हो? हम जब भी किसी छोटे बच्चे को पढ़ाते हैं, उसको जो है ये स्र और जो ड ढ है नुक्ता वाला, वो भी साथ में लेकर चलते हैं। और उनको कभी भी हम ये नहीं पढ़ाते हैं कि स्वर जो है 13 है, उनको 11 ही बताते हैं, उनको 2 अलग से जो अनुस्वार बताते हैं, ताकि उनको शुरू से कंफ्यूजन न रहे। जी। हमारे जो बुक्स हैं ना, किताबें जो हैं, शुरू से वही गलत है। हमारे जो शिक्षक रहे हैं उन लोगों ने ही कंफ्यूज किया। बच्चा बताई गई छोटे कक्षा में कुछ और पढ़ रहा है, ऊपर के कक्षा में जाके कुछ और पढ़ रहा है। आप शुरू में ही बताओ ना उसको, इस स्वर इतने हैं, अंगह को आप अनुसार बता दो, जैसे बच्चा उतना याद करेगा वैसे वो भी याद करेगा। अरे भाई अभी देखिए एक बुक आई थी अभी जो है आज फेसबुक पे था कि वेस्ट बंगाल में हिंदी कक्षा 6 में दिखाया जा रहा है कि राम जो है आक्रांता थे, राक्षस कुल के थे, विदेशी। मतलब ये सारी चीजें हम लोगों को इतना जनमानस को इतना गंदा पढ़ा दिया गया। और आज विश्वास मानिए कि हर वर्ग जो है 70% जो अन्य वर्ग है वो हिंदू धर्म से नफरत है। आप ये चीज नोटिस कीजिए, जब सपा सरकार थी, किताबों में, सरकारी स्कूल किताबों में लिखा था ग से गणेश, उन्होंने क्या करा दिया? ग से गधा करा दिया। गणेश उनको गणेश शब्द सांप्रदायिक लगा, इसलिए उन्होंने हटवा करके ग से गधा करा दिया। तो जब हमारे ऑस्ट्रेलिया से डिग्री लेकर आए, पढ़ा तो नहीं कहेंगे, डिग्री लेकर आए, ऐसे ऐसे गधे सीएम बन जाते हैं, हिंदू धर्म का होने के बावजूद जो उनको गणेश सांप्रदायिक दिख रहा है और गधा करा दे रहे हैं। तो अब सोचिए कि पूरे भारत में कैसे कैसे लोग हैं। इसी वजह से तो ये नई शिक्षा नीति और अब एनसीएफ तैयार किया जा रहा है, रंगराजन वो समिति बनाई गई है। रंगनाथन वाली जो समिति बनी है, ये तो इसीलिए बनाई गई है। एनसीएफ 2020 में 21 में समिति बना करके 3 साल में रिपोर्ट देने के लिए कहा गया है, यानी कि फिर से सारी किताबें लिखी जाएंगी और जो है जो गलत पूरे भारत में वो चीजों को सुधारा जाए। पूरे भारत में वो लागू किया जा रहा है। एनसीईआरटी इसीलिए, क्योंकि एनसीईआरटी को लागू इसलिए करा रहे हैं कि अभी से एनसीईआरटी लागू हो जाएगा, फिर कल को जाकर के एनसीईआरटी जब नया आ जाएगा तो हर जगह एनसीईआरटी लागू हो चुका हो, जैसे यूपी में लागू हो चुका है। तो ऐसे जब हर जगह लागू हो चुका होगा तो फिर नई वाली चीजें हर जगह पढ़ाई शुरू हो जाएंगी, यानी सिलेबस भी सेम हो जाएगा। और इस तरह के जो फिजूल की चीजें जो लोग छपवा देते हैं अपने हिसाब से, अपना लाभ देख करके, वो चीजें नहीं होंगी। खैर हम आप इसमें शिक्षा मित्र वाले में अब लग रहा है हमारा आपका दोनों सबका साथ ही क्लियर करेंगे क्या? पहले उम्मीद थी शिक्षा मित्र पहले पोस्ट शिक्षा मित्र का तो कुछ है ही नहीं करना, वो तो ऑलरेडी सिस्टम में है। छोटा सा जो लेटर जारी करके जो है कि भाई अब ये माना जाए। हाँ, उनको ऐसा भी नहीं है कि नहीं कहीं और जाना है या उनके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह। बस नई बोतल में वही पुरानी शराब को डाल देंगे। तो कुल मिलाकर तो उनका भी बहुत बड़ा काम नहीं है, अपना भी बड़ा काम नहीं। अपना इसलिए है कि थोड़ा सा लोगों से एक आवेदन लेना है कि कहाँ चाहते हैं। ऑनलाइन एक आवेदन मतलब लेना लिया जाएगा तो थोड़ा सा जो है उसमें मान के लिए 20-25 दिन जो है 1 महीने का वक्त लगेगा। पूरी प्रक्रिया में 1 महीना लगेगा, उसमें सिर्फ इतना नहीं लगेगा समय। तो कुल मिलाकर के जो भी है आप समझ रहे हैं सितंबर में जो चीजें हो चुकी हैं, और टीटी लाइफ टाइम होना और बीएड वैलिड होना और भी सारी चीजें जो हुई हैं, और 2 मौके से हमको कहीं ऐसा लग रहा है कि यूपी में टीटी ऐसा नहीं होगा कि चुनावी टीटी कराएंगे, अभी जो कराएंगे ही नहीं, जब घोषणा करके जो है सब काम करा के उसके बाद कहीं ना टीटी कराएंगे। देखिए टीटी होने के चांसेस 60 और 40% है। 60% चांस नहीं होने का है, 40% चांस होने का है, क्योंकि अभी भी कहीं भी कंफर्म न्यूज नहीं आ रहा। हो सकता है प्रस्ताव भेजा गया है, इस तरह के शब्द लिख रहे हैं। और अगर उसके बाद 10 दिन बाद जो है मान लीजिए फिर आपका दशहरा आ जाएगा, जो है छुट्टियां शुरू हो जाएंगी, फिर छुट्टियां चालू हो जाएंगी। तो ये सारी चीजों को लेकर के अब हमको लग रहा है कि दोनों कहीं शिक्षा में तो अपना दोनों साथ ही साथ अब क्लियर करेगा। क्लियर तो साथ ही होगा, लगभग आगे पीछे हो थोड़ा बहुत। जी आज के करीब 1 साल पहले राउंड दीपावली आ जाएगी, 1 साल हो जाएगा। दीपावली के 1 दिन पहले मैंने आपको फोन किया और मेरा पहली बार मेरी आपकी बात हुई थी,
और मेरा पहला क्वेश्चन था कि सुनील जी क्या मान के चलें कि होली में फाइनल होगा, तो आपने कहा होली तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन ये जरूर कह सकते हैं कि दीपावली आप अपने जो है सैलरी से मनाएंगे या विद्यालय में। तो लगभग वो कंफर्म है। होली वाला हमने कहा था कि कोई संभावना दिख ही नहीं रही थी क्योंकि बहुत सारे काम होने थे। कोविड की वजह से मामला फंसा था, हमको कोविड की वजह से मामला फंसा था और 69 भर्ती भी पेंडिंग चल रही थी और टीटी लाइफ टाइम नहीं हुआ था उस वक्त, तो कोई संभावना नहीं थी। तो हमने इसीलिए कहा कि दीपावली के आसपास ये काफी चीजें आगे बढ़ चुके होंगे, चाहे कोविड कितना भी भयंकर रहता, इनको आगे बढ़ना था और बढ़े तो ये आगे बढ़ गए सारा काम कंप्लीट करके। तो नहीं मानता, एक बार अनाउंसमेंट याद हो जाता ना, आधा टेंशन खत्म हो जाता। प्राइवेट विद्यालय चला रहा हूँ, लेकिन ये दशा है 2.5 से 3 लाख रुपया सब डूबा पड़ा है, जिसका 200-400 रुपये मैंने बाकी वो तो मिला नहीं, बाकी गाड़ी का किराया से लेकर के हिम्मत नहीं पड़ती गाड़ी चलवाऊँ भाई। 96 रुपये लीटर डीजल चलता है और कम से कम 5 लीटर डीजल लगेगा पर डे। एग्जैक्टली। अच्छा, स्कूल की फीस का दुगना जो है गाड़ी का किराया हो जाता भाई। एक मैजिक में हम क्या लड़के बुला लेंगे, 20 लड़के। प्राइवेट की तो हालत बहुत खराब है। जी, हमने माना कि मैं 30 लड़का बुला लिया तो चाहती है यहाँ 12,000 रुपया आया और खर्चा कितना होता है, कम से कम 25 से 30,000 रुपए के बीच का रखा। क्योंकि लोगों को लगता है कि स्कूल वाले लूट रहे हैं, मेरे बस की नाम है। क्योंकि लोगों को लगता है कि स्कूल वाले लूट रहे हैं, बहुत कमा रहे हैं, लेकिन वो कितने खर्चे हैं। बहुत कठिन है भैया, बहुत कठिन है। और उस साले को जिसको जो है अपना खुद का अस्तित्व नहीं है, वो आपसे क्वेश्चन पुटअप करता है और आपका मूल्यांकन करने की सोचता है। माँ कहती है सर जी अब आपके यहाँ भेज तो दिन, अब लड़कों और खाना नहीं खा रहा है यार, मजदूरी का 70 रुपए में उसका स्टाइल का बाल कट रहा है और समझ में नहीं, मुंह में बदबू भले आ रही हो, 70 रुपए वाला बाल उसका कटता है। समझ में नहीं आता कि पैसा लड़का कहीं दिहाड़ी तो कर नहीं रहा है। और दुख तब होता है कि यार हम लोग पढ़े लिखे हैं, मान लीजिए इतना है, किसी तरह 4 लड़का इकट्ठा करके अपना काम कर रहे हैं। इन लोगों का भविष्य क्या होगा आने वाले 10 साल बाद? इनका वही भविष्य होगा जो इनके अभी तक माता पिता का भविष्य है, उसी तरीके का होगा। अरे माता पिता तो भैया माता पिता का था तो किसी तरह गुजारा तो हो गया, इसलिए कि उनके में संयुक्त परिवार व्यवस्था थी, थोड़ा सा सामाजिकता बची थी। आज 180 रुपया 200 रुपया लीटर जो है सरसों का तेल बिक रहा है, कहाँ से वो भी नहीं चल पाएगा सर। तो आने वाले टाइम में ये लोग वही, चूंकि आप जानते हैं सामाजिक जो ढांचा है उसमें हर तरह के लोग हैं, तो एक स्टेज के बाद जो है व्यक्ति कुछ काम नहीं करना चाहता है, तो उन कामों को करने के लिए भी कुछ लोग चाहिए। लोग इसको जातिवादी से जोड़ते हैं, हम इसको जो है पढ़ाई से जोड़ते हैं कि जो पढ़ा लिखा रहेगा वो उस हिसाब से काम करेगा, जो नहीं पढ़ा लिखा अपने आप को सफल नहीं कर पाएगा तो फिर उन कामों में जाएगा, चाहे वो काम धंधा वो सब्जी बेचने का हो, ठेला लगाने का हो, झाड़ू मारने का हो। वही ना करने के बाद में समय एक हर व्यक्ति के जीवन में एक वक्त ऐसा आता है जब आदमी मूल्यांकन करता है, क्या खोया मैंने क्या पाया। हाँ, तो उस स्थिति में आप मूल्यांकन करेंगे, लेकिन तब तक वक्त बहुत आगे भाग चुका होगा। उनके ही साथ में पढ़ने वाला या उनके गांव का ही एक बच्चा होगा जो कि घर बनवा रहा होगा और ये उसका घर बना रहे होंगे, मजदूर वर्ग में ये होंगे। ये सही कहा, ये हाँ सही कह रहा है। अब चाहे वो जनरल वाला हो, चाहे ओबीसी वाला हो, चाहे एसटी का हो, चाहे एसटी का हो, हाँ, जो उसको जाति धर्म से न जोड़े, क्योंकि हर वर्ग में गरीब है, हर जाति में गरीब है, हर धर्म में गरीब है। भाई आज अडानी है, अंबानी है, ये जो है करोड़पति में है, लेकिन ऐसा भी कोई व्यक्ति होगा जो अडानी अंबानी टाइटल लगाता होगा लेकिन उसके पास कुछ नहीं होगा। बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल सही कहा भाई। क्या ना जानते हैं, अखिलेश यादव चाहते तो हीरो बन जाते, लेकिन वो जो है हम क्यों कहते हैं कि वो पढ़कर, हम क्यों कहते हैं वो पढ़कर नहीं डिग्री लेकर आए। पढ़ा लिखा व्यक्ति सिर्फ दूसरों की बातों पर नहीं चलता है, सलाह सबसे लेता है, फाइनल जो करता है वो अपने दम पर करता है, अपनी डिसीजन पर चलता है। लेकिन ये मुख्तार अंसारी और ये जो जितने थे ना इनके सपोर्टर मुख्तार वगैरह और जो भी ये उनके बुद्धि से चलने वाले थे, ये बस उसी कारण से जो है उसका नतीजा भुगत रहे हैं। अच्छा, योगी जी की गवर्नमेंट में मैं कहता हूँ रोजगार के मुद्दे पे अगर महाराज वर्क कर ले जाएं तो इनसे बढ़िया कोई नहीं। तो बस एक ही मुद्दा है जो कि लोगों को नाराज किए हुए, बाकी हर चीज से लोग इनसे जो है खुश हैं या सहमत हैं। एक रोजगार का ही मुद्दा है और रोजगार का मुद्दा वो कोई सरकार रहे, पूरा तो कोई नहीं हल कर सकती। सर क्वालिटी एजुकेशन है नहीं तो रोजगार वो तो फिर रहेगा ही। तो अब लोग जो है दिल्ली के स्कूल से तुलना करना शुरू कर देते हैं कि वहाँ एसी लग गया, वहाँ ये हो गया। ये नहीं देखते हैं दिल्ली में कितने प्रदेश है, वहाँ पढ़े लिखे लोग हैं, वहाँ दोनों तरफ से पैसा आता है और वहाँ स्कूलों की संख्या कितनी है और एसी कितने स्कूल में लगाए गए और यूपी में स्कूलों की संख्या कितनी है ये नहीं ध्यान देते। अगर यूपी में 1 रुपए भी अगर हर स्कूल को दे रहे हैं तो 1,58,000 स्कूल है तो 1,58,000 जाएगा, और अगर दिल्ली में 1 रुपए हर स्कूल को देंगे
तो जी। भी जो है गए गुजरे में जो मिनिमम होगा वो कुछ ही 1000 रुपए होगा। हाँ, हमको लगा 2-4 हजार स्कूल, 2-4 से ज्यादा 10 हजार राउंड फिगर स्कूल होंगे यूपी या आपकी वह दिल्ली में, इससे ज्यादा ना होंगे। तो कुछ जो है लोग दूसरे राज्यों से तुलना शुरू कर देते हैं, जबकि राज्यों का तुलना कोई है ही नहीं, कहीं कुछ और है, कहीं कुछ और है। बात में अध्ययन है ही नहीं। हम्म, अच्छा, पुनीत जी जानते हैं, एक चीज मैं मानता हूँ कि मैं बहुत ईश्वर में बड़ा विश्वास करता हूँ, बहुत विश्वास करता हूँ ईश्वर में। और ये मैं मानता हूँ कि अगर मैंने किसी का गलत ना किया, हम्म, ईश्वर मेरा गलत नहीं किया। बिल्कुल बिल्कुल। ये मैं पूरी तरह से मान चलता हूँ। अजंते हर साल मैं वैष्णो देवी जाता था। ये कोविड की वजह से जो परेशान नहीं जा रहा हूँ, विश्वास बड़ा मिस कर रहा हूँ कि देवी किसी तरह से एक बार करवा दो, तो फिर तो मैं आज जाने का मतलब संकल्पित हूँ ही। और समाज की जो हमारी जिम्मेदारियां हैं, वो मैं सामाजिक जिम्मेदारी अपनी निभाऊंगा। एग्जैक्टली, नौकरी लिया जाएगा, फिर ये सब जो अधूरे सपने हैं और जी अधूरी जी चीजें जी हैं, इनको पूरा किया जाएगा। बस जी अब जी। कुछ ही जाने दिनों की बात है, गुरु जी न मेरा जाने मानना कितने है लोग कि होंगे, न जाने कितने जी लोग जी होंगे अपने ग्रुप में। हर किसी ने कुछ अपने बच्चे के लिए या अपने परिवार के लिए या किसी के लिए कुछ मनौती वगैरह माना होगा जो कभी अधूरा होगा। वो सारी चीजें जी अभी जी लोग जैसे नौकरी पाएंगे ना, सब धीरे धीरे सबके पूरे होंगे। लोग भूल जाएंगे जी इस जी। जो कठिन दौर ये 10 साल का रहा है, ये सब। सही बात, बिल्कुल सही बात। चलिए नहीं, अगर कठिन दौर भी ना आता तो हम अपने में पराए और पराए में अपनों को परख भी ना पाते। ये भी जरूरी है ये लाइफ में आना। ये कठिन दौर आना भी जरूरी है, क्योंकि अब जो लड़का 72-825 में छोड़िए, जो हमारे नेता रहे उनको छोड़िए, ये लड़का जो है जो जाएगा, ये जमीन से उठ के जा रहा है, ये समझ रहा है क्या होता है दर्द। एग्जैक्टली। तो मैं कह रहा हूँ कि इसमें का लड़का, मतलब 30% लड़के, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, इसमें भी अभी 30% लड़के अपने ऐसे हैं जो जाएंगे। मेरे ख्याल से, मेरा मानना है, अगर वो जिले का सबसे अच्छा विद्यालय नहीं होगा तो आपके ब्लॉक का तो सबसे अच्छा विद्यालय होगा ही। देखिए, अभी जो इसको कहने 69,000 में में कोई गए हैं, 69,000 में गए हैं, इसके पहले 68,000 में गए हैं। उसके पहले जो जी है एक टीटी वाला जो 15,000 सॉरी 2015 में भर्ती हुई थी 72,000 वाली, इसमें जो लोग जी गए हैं सब तो नहीं। जी अभी 68,000 में तो ठीक है, सब पढ़ाई वक्त करके गए हैं, लेकिन जो पहले गए उसमें भी कुछ अच्छे थे कुछ नहीं। तो जो अच्छे लोग जा रहे हैं, अभी देखिए स्कूल कितना तेजी से बदल रहा है। स्कूलों के लिए हाँ। वो अलग से कुछ न कुछ प्रयास कर रहे हैं जो कर सकते हैं। है क्या पुनीत जी, दिक्कत क्या है ना, संस्कार विहीन हो गए हैं। एजुकेशन तो है, शिक्षित तो हो गए, लेकिन जो संस्कार होता है वो खत्म हो गया। अगर संस्कार ही खत्म हो जाए तो फिर मेरा मानना है कि उस व्यक्ति का पढ़ने का कोई मतलब नहीं। घड़ी एक ही टाइम बताती है, चाहे 300 की घड़ी हो चाहे 3 लाख की घड़ी हो। मेरा मानना है रिश्ते समेटिए। बिल्कुल। चलिए, समय बलवान होता है, लोग आधुनिकता की तरफ भाग रहे हैं, लेकिन अब बल्कि है कुछ नहीं। अंत में वहाँ पहुँचने के बाद फिर वही पहुँचता है कि यार ये तो कुछ नहीं, ये तो मेरी का थी, यहाँ से लौटे थे, कोरोना आया था तो लोग कहाँ गए, गिलोय और न जाने क्या क्या यूज कर रहे थे, तो फिर आ गए वापस पुराने समय में। तो भैया घर का खाना खाओ, फल खाओ ज्यादा से ज्यादा, यही सब ना। अभी किसी का प्लेटलेट्स कम होने लगे तो डॉक्टर क्या कहता है, भैया पपीता खाओ, पपीते के पत्ते का रस पियो। आप जो है फल कोई तो कहता है, लौट जाओ, अपने आप ठीक हो जाओगे। तो बहुत सारे जो है लोग जो है साइंस के जो है पक्ष लेते हैं। साइंस है बहुत आगे गया है, बहुत अच्छी चीज है, हम उसका विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन तुलनात्मक रूप से देखना चाहिए। तुलनात्मक रूप से देखना चाहिए। मैं ये जानता हूँ, ये बताइए पहले का हमारा साइंस कितना डेवलप था कि एक बाण मारते थे जो बारिश होने लगती थी। क्या ऐसी साइंस की विधा भी है? अभी तो साइंस से हम बहुत पीछे हैं, वैदिक साइंस से। आज के टाइम में शब्द प्रयोग किया जाता है रिसर्च, यानी कि दोबारा खोज कर रहे हैं, यानी कि जो भी चीजें पहले हो चुकी हैं वही खोज रहे हैं। हाँ, तो बस चाहे वो भले लोग जो है दे दें आइंस्टाइन ने खोज किया, इन्होंने खोज किया, वो क्या, लेकिन उन्होंने खोज नहीं किया, कुछ नया नहीं लेकर आए हैं, इन्होंने रिसर्च किया। वो फिर से खोज करके ला रहे हैं सामने। वो पहले कभी कहीं न कहीं खुदाई करके कोई चीज सामने लाएंगे, तो कभी कुछ चीजों को प्रैक्टिकल करके उस पे सामने लाएंगे, तो वो रिसर्च कर रहे हैं। वो चीजें ऑलरेडी यहाँ उपस्थित हैं, पहले से हैं, उपस्थित हैं, बच्चे और थोड़ा सा गुप्त हो गई हैं, गुमशुदा में। चलिए, तो फिर मान के चले कि दशहरा में इस बार जो दशहरा तक अनाउंसमेंट जो है हो जाएगी। बिल्कुल, हाँ, यही अक्टूबर में हम तो पूरा मानकर चल रहे हैं। 15 अक्टूबर में मान के चल रहा हूँ। सेंटर पॉइंट पकड़ लीजिए कि 15 अक्टूबर और 15 नवंबर, इसी दौरान सारी चीजें हो जानी हैं जी। मतलब शुरू होके खत्म भी कर लेना है इनको। जी जी जी। अच्छा, क्योंकि एक तारतम्य जो हम लोग बैठाते हैं कि योगी जी की गवर्नमेंट आई है, फिर सुप्रीम कोर्ट जैसा जो है न्यायालय हो, वहाँ भी न्याय जिंदा। लोग कहते हैं बिक गया तो बिक नहीं गया। लेबर 4 साल केस चला हो, लेबर पार्टी को कुछ ना मिले, ऐसा चीजें नहीं होनी चाहिए। वो पहले वहीं से ही सुप्रीम कोर्ट ने समझ लिया कि प्रदेश में बहुत गंदा है।
पढ़ने आता हो तब तो जो है जजमेंट को समझें या और उस पर अपना मत दें। उनको पढ़ने ही नहीं आता है। खुद तो 4 लाइन अंग्रेजी का पढ़ नहीं सकते। सुनील यादव से एक बार कोर्ट ऑर्डर का कोई भी पैरा पढ़वा लीजिए और उसका व्याख्या करा लीजिए। खुद तो आता नहीं है कुछ। वो सवाल किस पर उठाते हैं? सुप्रीम कोर्ट के जज पर। अरे वो जो है पढ़ा है, सपा गवर्नमेंट आ जाए तो करेगा ठेकेदारी, उसको नौकरी देंगे। जी, वो जब बोलता है तो बोलने का ढंग ही देख लीजिए। जब बोलता है वो इंसान तो बोलने का ढंग ही देख लीजिए। अच्छा, विजय यादव है तो जातिवादी मानसिकता से जो पीड़ित है पूरी तरह। विजय यादव, सुनील यादव, रुखसाना खान, मीना कमल रोधी और रेणु प्रजापति, ये सब जो है लोग समझ नहीं पाते। उनके साथ कुछ लोग जुड़ गए हैं, ये समझ नहीं पाते हैं। ये समाजवादी पार्टी लेकर चल रहे हैं। आप देखेंगे इनके पार्टी में अधिकतर आप देखेंगे अपने पार्टी में ये सपा वाली नीति लेकर चलते हैं। मुस्लिमों को, यादवों को प्रेफरेंस देते हैं और SC ST को अपने साथ भड़का करके जोड़े रहते हैं। और कुछ मूर्ख लोग जो हैं वो जो है जनरल को होते हुए इनके इस नीति को समझ नहीं पा रहे हैं कि ये जो है यहाँ पर BATT का या बेरोजगारों की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं। ये सपा की लड़ाई लड़ रहे हैं, सपा के लिए आए हुए हैं। अच्छा, वही देखिए, इनको अधिकारी कहे कि अधिकारी ने कहा 1 हफ्ता में बताएंगे, 1 हफ्ता में कोई पता नहीं इनका। अधिकारी ने कहा ही नहीं ना, अधिकारी ने कुछ नहीं कहा इनको। इनके धरना में दम ही कहा था। कितने लोग थे धरना में? अच्छा देखिए, कथनी करनी में इनके अंतर जब इन्होंने कहा कि मुझे डिप्टी CM से रिटर्न में चाहिए कि सर आपने कहा था कमेटी है भी कि नहीं है क्या है, नहीं है, तो कहा कि सचिव से मिलकर चले गए थे। और सचिव से भी मिला या नहीं मिला वो भी संदेह है। अरे मिले भी होंगे ना। अरे सर करके जो है जी हजूरी करके आए होंगे। अंदर जो है उनके पैर पर इनकी नजर रही होगी, आंख से आंख नहीं मिला पाए होंगे। और बाहर आकर चाहे भले दूसरों को कह दे कि वो उनकी नजर झुक गई, ये हो गया वो हो गया। इनके औकात है क्या? अभी जो है उसके सामने तुम्हारी हिम्मत है, उसके सामने खड़े होने की हिम्मत नहीं है। अभी इनके घर के सामने पुलिस की गाड़ी आकर रुक जाए तो वहीं पर ही गाड़ी देकर खाली मुंह देंगे। इनकी ये हालत है। सही बात। जैसे के सामने बात करने की हिम्मत नहीं है तो तू IAS भाई, IAS अधिकारी है, सचिव है। अरे जिस इंसान को BATT का लड़ाई लड़ रहा है उसका ही कुछ नहीं पता है। GPO में हम इनको जो है उस समय 2017 में चाहे वो थाना रही हो चाहे विजय रहे हो, इनको हमने ब्रीफ किया था। हमने ब्रीफ किया था इनको कुछ पता ही नहीं था। हमने बताया था सारा मुद्दा। इनके पास सिर्फ एक लेटर था कि ये हमारी मांग है। भाई मांग से ही सिर्फ मतलब नहीं है। जब आप जा रहे हैं तो आपको नॉलेज भी तो होना चाहिए ना। आप से अगर वहाँ कोई सवाल जवाब होगा तो आप बता भी सकिए, वहाँ पर कुछ अपनी पॉइंट रख सकिए। तो इन लोगों को कुछ नहीं पता था। GPO में हमने इनको ब्रीफ किया, सब कुछ हमने बताया था। तो इनको तो आज भी नहीं पता है। कोई भी इनका ऑडियो सुन लीजिए, कोई भी इनका भाषण सुन लीजिए। आपके बारे में तो सुनिए, आपके बारे में तो लोग ये कहते हैं कि अरे वो केसरी तो जो है BJP IT सेल का आदमी है। अच्छा, कह रहे पहले बहुत अच्छा था, अब जो है थोड़ा सा दिमाग से जो है प्रेशर लेने की वजह से थोड़ा डिस्टर्ब हो गया। बता रहे हैं ना। अच्छा, एक कहते हैं कि पुनीत केसरी चूंकि हर चीज का डीप एनालिसिस करता है तो संभावनाएं व्यक्त करता है कि ये चीज ऐसे नहीं ऐसा करके ऐसे होंगी। बता रहे हैं ना। तो ये चीजें हमने कहा भाई उसकी कुछ बातें, एक सबसे बड़ी बात पुनीत की एक अच्छी लगती है, 1 रुपये आपसे मांगा नहीं। दूसरी बात कि जो है वो धरने से जमीन से जुड़ा नेता है। पहले से हम लोग भाई धरने में गए हैं, हम लोगों ने देखा है भाई, तुम्हें चलिए ये बात समझ में आती है। अगर उसने ऐसा विरोध किया कि सत्ता पक्ष सर्वोपरि होती है और उन्हें विनय करके माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश अनुसार ही मिल सकता है, उससे इतर कुछ नहीं मिलेगा। अगर सुप्रीम कोर्ट का आर्डर फुल स्टॉप भी लगाता है या अल्पविराम पूर्ण विराम कुछ भी कर दे, हलंत भी कर दे, तो उसका कोई ना कोई मतलब। वही तो लोगों को समझ में नहीं आता है। ये लोग जो है अपनी बात मनवाने के लिए और हमें गलत साबित करने के लिए शुरू में कहा इन लोगों ने कि ये TT पास नहीं है, ये BTC वाला है, ये शिक्षा मित्र है, तरह तरह के इस तरह की चीजें, ये B.Ed ही नहीं किया है, इस तरह की चीजें। जबकि यही सुनील यादव हैं धरने में हमारे साथ कई दिन रहे हैं। विजय यादव कई दिन रहे। विजय यादव बीमार हुए थे तो उनका इलाज हमने कराया था, घर तक उनको पहुंचाए थे। न जाने कितना खर्च किया होगा हमने इन लोगों के ऊपर। खैर, अब ये लोग जो है रहने वाले आप जो है कहाँ के हैं? बनारस के हैं कि कुशीनगर के? बनारस। अरे बनारस वापस रहने वाले हैं। तो चलिए तब तो बनारस मान लीजिए हम लोगों का घर ही जैसा है, क्योंकि सुल्तानपुर से बनारस कुछ दूर नहीं होता है। कितना फास्ट ट्रैक है हमारा, ट्रैक कितना फास्ट है कि 1.5 घंटे के अंदर 2 घंटे में बनारस पहुंच जाएंगे। बनारस मुझे अच्छा भी बहुत लगता है, बनारस बहुत अच्छा। चलिए, आना जाना तो पूर्वांचल वालों का बनारस से काफी जो है जुड़ाव है, आना जाना लगा रहता है। जी है क्या ना, ऐसे लोकेशन में हम लोग पढ़ते हैं ना कि हमारे यहाँ से रहा है आपका बनारस और जो है लखनऊ, दोनों की दूरी लमसम बराबर पड़ती है।
अच्छा अच्छा। 139-40 जो है आपका जो है बनारस पड़ता है, 140-41 जो है आपका लखनऊ पड़ता है, 80-85 इलाहाबाद। हम्म। तो वही इस माता रानी से यही कामना करता हूँ कि हे माता रानी, जिस तरह से आपने जो उम्मीद बनाई है, उम्मीदों को जो है करें, पूरा करें, और जो है फिर हम अपनी सामाजिक जिम्मेदारी भी तो निभा सकें। इसलिए एग्जैक्टली। सामाजिक जिम्मेदारी बस तभी निभाई जा सकती है जब आप सक्षम होंगे। बिल्कुल बिल्कुल। और बस अब कुछ ही दिन है, लोगों को समझ नहीं पाते हैं सारी चीजें, हम इतना एक्सप्लेन करते हैं, एक ही चीज को कई कई बार डालते रहते हैं जिनसे जो भी बात जी होती जी है, जी ताकि जी। लोग है जो क्या है ना हमारे चीजों को भाई, समझें। है क्या ना हमारे भाई साहब हैं, हम्म तो थोड़ा सा जो है वो डिस्टर्ब हो जाते हैं, मान लीजिए उद्वेलित हो जाएंगे, यार धंधा करूँ क्या करूँ, क्योंकि विद्यालय भी चलाते हैं, लेकिन है क्या छोटे विद्यालय में दशा इसमें खराब हो गई, कोविड की वजह से बर्बाद हो हम्म गया है। हम्म। तो बहुत जब बहुत उद्वेलित हो जाएंगे तो मैंने कहा कि रुको, मैं बात करता हूँ, आप धैर्य रखिए, हमने किसी के साथ गलत नहीं किया, मैं हम लोगों के साथ गलत होगा नहीं, नौकरी निश्चित मिलेगी। ये चीज हमने जो है जब जी मैटर हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट जा रहा था, और जब जी हाई जी। कोर्ट ने लिख दिया कि शिक्षा मित्रों के समायोजन के कारण के व्यक्तियों के अधिकारों का हनन हुआ, बस हनन वही हुआ तय है, हो गया सब कुछ कि आगे क्या होने वाला है। बिल्कुल सही बात है। अच्छा, दूसरी बात एक चीज ये भी मानता हूँ, जस्टिस दीपक मिश्रा की ही बदौलत है कि आज हम लोग जो है उम्मीद जो किए बैठे हैं। जस्टिस दीपक मिश्रा से बढ़िया जज मुझे कोई ना समझ में आया। एग्जैक्टली ये बस। उन्हीं की जो है इनके जितने जजमेंट पहले भी हुए हैं, जब कोर्ट में चल रहा हाँ था हाँ। हमने बहुत सारे जजमेंट निकाल निकाल के पढ़े हैं इनके, तो हमें कभी जी नहीं जी लगा कि ये गलत कोई जजमेंट आ सकती है। सारी जजमेंट इनके बहुत अच्छे, और जो गया है कोर्ट उसके फेवर में, सरकार के फेवर में नहीं हाँ गया है इनका कोई भी हाँ। जजमेंट। और जी जी गोयल, जी जब गोयल जी को ट्रांसफर हुआ तो गोयल जी के बारे में भी हमें जो है बहुत सारी चीजें बताई गई थी, ये ऐसे जज हैं या तो गड़बड़ होगा, ये होगा। तो हमने कहा कोई हाँ। जज गलत नहीं हो सकता, क्योंकि उसको अपने जेब उम्मीद से जो नौकरी नहीं डिसीजन देना लेता है, है, सही बात है। उसको जब अपने जेब से कुछ नहीं देना है। तो फिर गोयल जी के बारे में भी हमें थोड़ा समझने में टाइम लगा, उनके भी जजमेंट जो हमने पढ़ा समझ गए कि गोयल जी वही किए जो दीपक मिश्रा चाहते थे, और जो दीपक मिश्रा चाहते थे वही विलय जी चाहते थे। यानी कि कोई भी जज होगा, चाहे वो अच्छा, ललित जी के चंद्रचूड़ बारे हो। में थोड़ा सा आरोप ये लगता है कि ये चूंकि गुजरात से आते हैं, अमित शाह के पहले वकील हुआ करते थे, ये थोड़ा बीजेपी से पोषित है, झुकाव थोड़ा देखिए, सा इनका बीजेपी की तरफ है, क्या ऐसा कुछ है क्या? एक चीज हमेशा ध्यान रखें, जिसकी लाठी उसकी भैंस। हाँ, सही बात। बस इसी को हर जगह अप्लाई कर लिया। और हम लोगों से कहते हैं बार बार कि अपनी सोच को फ्लेक्सिबल रखिए, लोचशील रखिए। कोई जरूरी नहीं है कि जी हर समय एक ही थ्योरी लगाया जाए, अलग अलग जगहों पर अलग अलग जी थ्योरी। जी आप आप हर पहलुओं पर, हर चीज पर सोचिए, उसके बाद उसमें क्या हो सकता है खुद दिमाग लगा हाँ लीजिए। जी खैर, जी, नहीं लोग सही। मल्टी डायमेंशनल नहीं हैं, अलग अलग पहलू पर नहीं सोच जी पाते हैं, अलग अलग पहलू से नहीं देख पाते हैं। जी जी लेकिन अब जहाँ वो खड़े हैं, बस वो उतना ही देखना चाहते हैं जो दिख रहा है, उसका दूसरा भाग उनको दिखता ही नहीं है, ना वो चाहते हैं देखना। तो इन लोगों को छोड़ जी देते हैं, नहीं जी। तो सुनील यादव जैसे लोग कहेंगे कि दीपक मिश्रा बिक गया है, हाँ वो ऐसा है वैसा है, दुनिया भर का, जिसकी औकात नहीं है दीपक मिश्रा के सामने एक शब्द बोलने की। सही बात। उनका लिखा हुआ एक लाइन पढ़ने का, वो जो है उन पर सवाल उठाता है। खैर उनके सवाल छोड़ते हैं। पुटअप करता है। अच्छा देखिए, बता रहे हमारे साथ एक शिक्षा में जुड़े थे, गांव के ही थे। जब हियरिंग चल रही थी तो डेट पे डेट लग रही थी, दीपक मिश्रा जी थे, कहे इतनी रुपया हम लोग गांज देते हैं, इतने बड़े बड़े वकील खड़ा करते हैं कि जस्टिस दीपक मिश्रा हिल ही नहीं पाए। हम्म हमने कहा कि वो जिस दिन हिलेगा हम्म। उस दिन तुम्हारे पैरों के नीचे जमीन ना होगी। भारत का क्या, पूरे विश्व का बड़े से बड़ा वकील और जी जी पूरे विश्व के सबसे छोटे जज के सामने कुछ भी नहीं है। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही भाई, वो जज कपिल है, सिब्बल, ऊपर ही कपिल है। सिब्बल, राम जेठमलानी, कोई आ जाए, जी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जी में जी आ जाए, तो भी वो जी जो है जी। जैसे ही जज अंदर आएगा वो खड़ा होगा। हाँ लेकिन अगर जज बैठा हुआ है, कपिल सिब्बल आ जाए, जी, राम जेठमलानी आ जाए, तो वो खड़ा नहीं होगा। नहीं होगा नहीं होगा, इसी से सही बात। औकात का पता लगा लेना चाहिए लोगों को। बिल्कुल। जज जज होता है, चाहे वो कितने भी छोटे कोर्ट का हो, अभी नया नया ही क्यों ना बना हो, वकील उसके आगे हाँ कुछ सर्वोपरि है नहीं भाई। है। जी जी। चलिए, हाँ, काफी तो डिस्कशन हो गया है। हाँ, नहीं बहुत बहुत धन्यवाद फोन करने के लिए। और अब मैं माता रानी से कामना करूंगा हमारी आपकी वार्ता जो है अनाउंसमेंट होने के बाद ही हो। बिल्कुल, अब और कुछ ही दिन है। ईश्वर ने चाहा तो 10 यानी 15 अक्टूबर के राउंड फिगर में जो है तस्वीरें बहुत कुछ साफ रहेंगी, अनाउंसमेंट भी मेरे ख्याल से हो जाना चाहिए। इनकी जो प्लानिंग है चुनाव वाली ना, वो सब होंगी अभी। चलिए, तो इंतजार जी करते जी, हैं। ठीक है, ओके, धन्यवाद। ठीक, नमस्कार।